तो हेलो गाइज, आज हम पढ़ते हैं टेंस। इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रेजेंट टेंस यानी काल, वर्तमान काल। टेंसेस जो हर चीज़ में उपयोग होते हैं, कविता, पोइम या स्टोरी बनाने में भी इनका उपयोग होता है, कहानी बनाने में भी। तो आज हम सीखते हैं वर्तमान काल के टेंसों को बनाना, प्रेजेंट टेंसों को बनाना। सबसे पहले अगर प्रेजेंट टेंस दिया होगा, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि प्रेजेंट चार भाग होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसकी देखते हैं पहचान, इसे कैसे पहचानेंगे अगर कहीं आ गया तो। इन जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य बोले तो इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। इन टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। मैं तो लिखूंगा नहीं क्योंकि मेरा मार्कर अधिक खर्च हो जाएगा। इन टेंसों के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। इन्हें बनाने का नियम लिख देता हूं। अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं तो आप पहचान कर सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। अब इसको बनाने का नियम, इसे बनाने का नियम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो इसमें ढूंढेंगे कर्ता। इस कर्ता को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में भी समझते जाइएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर रखेंगे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, HV हेल्पिंग वर्ब, VRB होता है ना। फिर रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर रखेंगे मेन वर्ब जो कि इसमें फर्स्ट आती है, MV की फर्स्ट प्लस जो अदर वर्ड्स उन्हें रखते हैं या ऑब्जेक्ट को रखते हैं कर्म, फिर प्लस OW यानी अदर वर्ड। इसको ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स। तो आइए सेंटेंस बना के सीखते हैं। जैसे एग्जाम्पल, राम खाना खाता है। सबसे बहुत पहले से ही शुरुआत कर रहा हूँ। तो बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे राम। तो आपको इसका शायद नियम नहीं पता होगा, इसमें अफर्मेटिव भी होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में यदि इसमें एक वचन सब्जेक्ट आ गया तो इसके साथ ऐसे यस लगेगा, बहुवचन आया वर्ब के साथ लगेगा ऐसे यस। एक बना के बताता हूँ मैं तो अधिक आपको समझ में आएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। राम, अभी मान लो आपको पता नहीं है तो ईट। अब इसमें एक वचन है तो इसके साथ ईट्स लग जाएगा। राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता। आप समझते हैं ये अफर्मेटिव है, इसमें नकारात्मक वाक्य नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे अफर्मेटिव लिख देते हैं। अफर्मेटिव इन टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है इत्यादि शब्द, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आएंगे। तो इन टेंसों को बनाने के नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो मैं हेल्पिंग वर्ब तो अभी लगेगी नहीं क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर
सब्जेक्ट प्लस एम बी फर्स्ट के साथ एस या ई एस, एस या ई एस जुड़ता है। अभी एक वचन टेंस की बात हो रही है, यहाँ पे राम एक वचन है ना, अगर बहुवचन आएगा तो इसमें एस या ई एस कुछ नहीं लगेगा। अभी एक वचन की बात हो रही है इसलिए एम बी फर्स्ट में एस या ई एस प्लस। अभी देखते हैं एक आध और एग्जाम्पल। सीता मंदिर जाती है, इंग्लिश में लिख दिया। सबसे पहले सीता लेंगे, जाती है तो जी ओ ई एस, जी ओ आया तो इसमें ई एस जुड़ेगा और गोज टू, गो के साथ टू आता है, टेम्पल। अब आपको ये भी पता नहीं होगा एस किस में जुड़ता है, एस किस में जुड़ता है, तो आओ बता देते हैं। बहुत ही कम लोग इसको बताते हैं और बहुत ही कम लोग इसको जानते भी हैं। ओ हो या एक्स हो, ओ एक्स और एस इत्यादि शब्दों के साथ एस जुड़ता है। इनके साथ जुड़ेगा प्लस ई एस और बाकी सबके साथ जुड़ेगा वही एस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जहां भी ओ एक्स और एस मिल जाए वहां पे अपन ई एस जोड़ देंगे। यहाँ पे ओ मिला तो ई एस जोड़ दिया। अब एक एक्स का देखते हैं। ये तो वर्ब में लाना पड़ेगा ना। श्याम हिचकी, श्याम हिचकी, श्याम रोजाना हिचकी लेता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और मैं आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। राम रोजाना हिचकी लेता है, ताकि ये याद है। अब यहाँ पे आएगा श्याम, हिचकी लेना होता है एक्स वाई ई एक्स, तो श्याम अब इस वर्ब में जुड़ जाएगा एक्सेस डेली। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट तो आ नहीं रहा है, नहीं तो कर्म जुड़ने लगता। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अफर्मेटिव देख लिए जिसमें नकारात्मक वाक्य ना, आप देखते हैं नेगेटिव जिसमें नकारात्मक वाक्य आए। नियम भी बदल जाएगा। इसमें ता है, ती है, ते है तो आना ही वाक्य अंत में। यहाँ पे अफर्मेटिव की जगह निगेटिव लिख देता हूँ। नेगेटिव। इसका बनाने का नियम बनेगा, इसमें सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट आएगा बहुवचन कर्ता के साथ और डज नॉट आएगा एक वचन कर्ता के साथ। डू नॉट या डज नॉट प्लस एम भी इसमें आती है फर्स्ट फॉर्म, जो होगा बस वही प्लस इसमें ऑब्जेक्ट आएगा जो कर्म होगा, फिर प्लस ओ डब्ल्यू। अभी तो इतने बड़े बड़े वाक्य पढ़ेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें नकारात्मक वाक्य हो, नकारात्मक भाव हो। राम खाना नहीं खाता है।
इसको बनाएंगे तो राम, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया। अब डू नॉट या डज नॉट, तो आप गैस करेंगे राम एक वचन लड़का है, लड़का है एक वचन, राम किसी लड़के का नाम है और वो एक वचन है, राम डू नॉट, नहीं डज नॉट आएगा एक वचन के साथ, डज नॉट। आप ईट, इसमें फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, इसमें ऐसे नहीं जोड़ते हैं, राम डज नॉट ईट द फूड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा देखते हैं। गीता बाजार नहीं जाती है। इसको बनाएंगे गीता, गीता डज नॉट गो टू, गो के साथ टू आता है आपको पता होगा, गो टू मार्केट। अब एक ऐसा बनाते हैं जिसमें डू नॉट लगे। मैं उसे रोजाना नहीं पीटता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट भी है। आई के साथ डू नॉट आता है, भले ही आई एक वचन लग रहा हो आपको, बस डू नॉट आता है आई के साथ। आई डू नॉट पीटता हूँ की इंग्लिश होती है बीट, PEAT, बीट, इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीटन, बीटन, बीट, बीटन, बीटन। आई डू नॉट बीट, अब आएगा MV फर्स्ट आ गई, अब ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे उसे की आएगी हिम, रोजाना की डेली, OWA रोजाना, अदर वर्ड्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। निगेटिव वाला वाक्य, नकारात्मक वाला वाक्य। आप पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव। ये आर हैं दोनों। इसका नियम होता है सबसे पहले डू या डज लगेगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस MV फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस OW, बस इतना है। इंट्रोगेटिव है तो इसमें डू या डज सबसे पहले आएगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। क्या राम खाना खाता है, जिसमें प्रश्न उठे उसे कहते हैं इंटेरोगेटिव। नहीं, प्रश्न उठ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा ना। सबसे अब इसे बनाएंगे तो सबसे पहले देखना है डू नॉट या डज नॉट आएगा, तो राम के अनुसार आएगा इसमें डज नॉट। नहीं नॉट कहाँ से आएगा, नकारात्मक नहीं है, डज राम खाना खाता है, डज राम ईट द फूड, क्या राम खाना खाता है। और देखते हैं क्या मैं रोजाना चाय पीता हूँ। आई होप कि आपकी समझ में आ रहा होगा।
तो क्या मैं को देख के लगाएंगे, जो सब्जेक्ट हो उसको देख के लगाएंगे एम बी, मैन वर्ब नहीं, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आएगी डू, मैं एक वचन बहुवचन होता है डू आई। अब आएगी पीता की, ड्रिंक, DRINK, आई ड्रिंक टी, ड्रिंक आ जाए एम बी आ गए, अब ऑब्जेक्ट टी। अब आ जाएगा OW, तो डेली, डेली यानी रोजाना, ये एवरीडे। और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं रोजाना आम खाता हूँ? क्या मैं रोजाना आम खाता हूँ? यहाँ पे भी डू आएगा, मैं के हिसाब से आएगा ना, आई। खाता हूँ कि ईट, पीछे से वाक्य शुरू करिएगा। आई ईट मैंगो डेली। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव यहीं पे नहीं, आई से इंट्रोगेटिव हो जाए, एन से निगेटिव, आप समझ पा रहे होंगे। आई से इंट्रोगेटिव कर दिया, एन से निगेटिव कर दिया। अब इसका रूल देखेंगे समझने का, तो वही है, वैसा ही है बिल्कुल, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा डू या डज, डू या डज, इनमें से कोई एक, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। अब निगेटिव है ना तो नॉट आ जाएगा, प्लस एम बी की फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट हो तो प्लस OW। बस इतना सा रूल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, बहुत ही सरल भाषा में समझा रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज पूरे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल का पूरे का निपटारा कर देंगे। इसमें इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, बस इतना ही है। नहीं फिर हाँ, फिर प्रेजेंट आएगा इंडेफिनिट है, फिर आएगा कॉन्टिन्यूअस। तो उसमें आज प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरे का निपटारा करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसमें नकारात्मक भी हो और प्रश्नवाचक भी वाक्य हो। क्या राम रोजाना खाना नहीं खाता है? सबसे पहले डू या डज, तो राम के अनुसार डज आएगा। अब आ जाएगा राम यानी सब्जेक्ट, अब आएगा नॉट, एम बी थर्ड आएगा, नॉट के बाद एम बी नहीं, एम बी फर्स्ट आएगा तो ईट। अब आएगा ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो OW। ऑब्जेक्ट है तो फूड, फूड ऑब्जेक्ट है तो ईट, द फूड लगा सकते हैं, ईट फूड भी लगा सकते हैं, द फूड, ईट द फूड। अब OW आएगा तो डेली। अब आगे देखते हैं। क्या 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 मोनिका रोजाना विद्यालय नहीं जाती है?
इतने डीपली शायद ही आपको किसी ने समझाया होगा कि इंट्रोगेटिव निगेटिव फिर ऐसे बनते हैं वाक्य। तो सबसे पहले आएगा मोनिका के अनुसार, तो यहाँ पे आएगा डज। मोनिका, डज मोनिका नॉट, एम फर्स्ट आएगा तो गो टू स्कूल डेली, OW। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, और मैं ही बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक देखते हैं, मैं प्रत्येक दिन जिम नहीं जाता हूँ। क्या क्या आएगा ना, हम तो प्रश्नवाचक पढ़ रहे हैं पूरा बेटा। क्या मैं प्रत्येक दिन जिम नहीं जाता। सबसे पहले बनेगा मैं के अनुसार, तो यहाँ पे आएगा डू, आई नॉट, MD फर्स्ट तो गो टू, नॉट गो टू जिम, जिम का जिम आ जाएगा JYM, जिम का ये मीनिंग होता है। अब OW आ जाएगा एवरीडे। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। आप देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव यहाँ पे लग जाएगा D, डबल इंट्रोगेटिव, निगेटिव नहीं है, डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव आई होप कि आप समझ पा रहे हो उसे। डबल इंट्रोगेटिव इसका नियम होता है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन शब्द आएगा, क्वेश्चन वर्ड QW कहते हैं, QW क्वेश्चन वर्ड, प्लस क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत बाद आएगा इसमें डू या डज, डू या डज, प्लस MB फर्स्ट, नॉट तो आएगा नहीं क्योंकि निगेटिव वहाँ पे लिखा है, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस OW। किसी बच्चे को समझने में दिक्कत हो तो मैं अभी एक बार और बता देता हूँ। QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, जो वहाँ पे क्यों, कैसे, किसने, किसके द्वारा ऐसे लिखा आएगा तो उसे कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, शब्द, क्वेश्चन शब्द। तो वो आएगा सबसे पहले। डू या डज ये हेल्पिंग वर्ब है, जिसे सहायक क्रिया कहते हैं, फिर ये आएगी। फिर MB की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया, जो क्रिया हो रही है, गा रही है, खा रही है, सो रही है, वो आएगी। फिर प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, कर्म, कर्म, कर्म आएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस OW अदर वर्ड्स होते हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, संडे, ट्यूसडे और डेली, एवरीडे, etc। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो और मैं अब एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। अब इसमें आएगा मोहन सोमवार को कहाँ जाता है। क्वेश्चन वर्ड, इसमें सबसे पहले ढूंढेंगे कहाँ, क्यों, कैसे, इसी को तो कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। जहाँ भी वाक्य मिल जाए सबसे पहले उसी को लाना है। तो कहाँ की मीनिंग होती है वेयर,
क्वेश्चन वर्ड आ गया वेयर। अब डू या डज लगेगा तो मोहन के हिसाब से लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा डज। वेयर डज मोहन। अब लगेगा एम बी फर्स्ट। गो टू जाता थी। मोहन सोमवार को कहाँ जाता है, गो टू। एम बी के बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, ओ डब्ल्यू है। ऑन संडे, ऑन संडे। यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड लगेगा क्योंकि ये वेयर आया है। दूसरा देखते हैं। सीता प्रतिदिन बाजार क्यों जाती है। सबसे पहले आएगा वाई इसमें, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वाई, वेयर, हाउ, हु इन सब की मीनिंग पता हो, तो आपको ये वाक्य बनाने में बहुत ही सरलता होगी। वाई सबसे पहले, अब सीता के लिए साइकिल आएगी तो डज आएगी, सीता। अब आएगा इसमें एम बी फर्स्ट। गो टू मार्केट है इसमें, बाजार ऑब्जेक्ट है। अब आएगा डेली, ओ डब्ल्यू। प्रतिदिन, डेली लिख सकते हैं, एवरीडे लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन मार्क आएगा। अब आएगा एक और सेंटेंस लिखते हैं। मैं प्रत्येक सोमवार को हॉकी कैसे खेलता हूँ। ये थोड़ा हार्ड है। मैं प्रत्येक, सॉरी मीनिंग गलत हुआ। यहाँ पे सोमवार बोला तो यहाँ मंडे आएगा ना, ऑन मंडे। सॉरी, माय मिस्टेक। मैं प्रत्येक सोमवार को हॉकी कैसे खेलता हूँ। थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं, समझने की जरूरत। कैसे, सबसे पहले हाउ यानी कैसे। हाउ मैं के अनुसार आएगी, इसमें मीनिंग आएगी डू। ये हेल्पिंग वर्ब मैं के अनुसार डू लगेगी। अब आई सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड डू या डज। सॉरी यार, इसमें सब्जेक्ट का तो कहीं लिखा ही नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा ना, डू या डज के बाद तुरंत सब्जेक्ट तो आएगा यार। आई खेलता हूँ कि प्ले। तुम भी यार कमेंट नहीं कर पाते। आई प्ले हॉकी, HOCKEY। हॉकी ये होगा ऑब्जेक्ट। अब प्रत्येक सोमवार को, एवरी मंडे। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब एक और बचा है, नहीं डबल इंट्रोगेटिव। अब डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव बचा है, जिसमें बस नकारात्मक आएंगे, बाकी सब नियम वही रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया आएगी तुरंत। क्वेश्चन वर्ड डू या डैट, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड आया, सहायक क्रिया आए, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आ गया एम बी फर्स्ट। गो टू ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं, इसमें था मार्केट, गो टू मार्केट। अब आएगा ओ डब्ल्यू, तो डेडे। तो ऐसे वाक्य को बनाना है। सबसे पहले अगर किसी में क्वेश्चन वर्ड मिल जाए तो ऐसे, फिर सहायक क्रिया उसकी, फिर सब्जेक्ट, फिर एम बी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओ डब्ल्यू। अब पढ़ेंगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव।
डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड तो आना है, डबल इंट्रोगेटिव हो गया तो प्लस डू या डज। क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद सहायक क्रिया भी आनी है, डू या डज प्लस। अब इसमें आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा इसमें नॉट, बाकी रूल डबल इंट्रोगेटिव की तरह। फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ओ डब्ल्यू। तो आप इसे भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या नहीं। राम प्रत्येक रविवार को या प्रत्येक दिन, राम प्रत्येक रविवार को हॉकी के मैदान में क्यों जाता है। राम हॉकी के मैदान में क्यों जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जैसा उसमें दिया है वैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, जो है उसमें क्यों है तो वाई। अब डू या डज तो राम के हिसाब से लगेगा इसमें डज। अब सब्जेक्ट तो राम, ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो हुआ नहीं। हॉकी के मैदान में क्यों नहीं जाता है, सॉरी क्यों नहीं जाता है। राम डज, वाई डज राम नॉट। अब एम भी था फर्स्ट आई तो जाता भी वो टू। अब यहीं पे समझने की बात है, नहीं जाता है कहाँ नहीं जाता, हॉकी के मैदान में। तो हॉकी के मैदान की मीनिंग होती है हॉकीज फील्ड, या फील्ड ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं, हॉकीज फील्ड भी कह सकते हैं। HOCKEY अपॉस्ट्रोफी S, ये हुआ हॉकी का। अब फील्ड FIELD प्रत्येक रविवार को ऑन एवरी संडे। जहाँ भी संडे मंडे आ जाए वहाँ पे प्रीपोजिशन के रूप में ऑन का प्रयोग होता है। ये ऑन या एट या इनटू ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। दूसरा समझते हैं छोटा सा। मैं कल, मैं आज लिखता हूँ, मैं आज मंदिर से क्यों नहीं आता हूँ। सबसे पहले लगेगा वाई। अब इसमें डू लगेगा, मैं के अनुसार लगेगी ना तो आई। नॉट निगेटिव है ना बात, नहीं। आता हूँ कि कम मंदिर से, कम फ्रॉम टेम्पल। आप ओडब्ल्यू वर्ड का टुडे। और समझते हैं। तुम वहाँ प्रतिदिन क्यों, तुम वहाँ प्रतिदिन क्यों नहीं जाते हो। वाई
डू, ये यू भी बहुवचन है। वाई डू यू नॉट गो टू, गो टू वहाँ की आएगी यहाँ पे देयर, देयर यानी वहाँ, देयर मीन्स वहाँ, प्रतिदिन। वाई डू यू नॉट गो देयर, गो टू देयर डेली, ये एवरीडे भी रख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और इस टेंस को समझाने की मदद करता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट में डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव इन टेंसों के प्रेजेंट टेंसों के वाक्यों के अंत में ताहे तिये तिये इत्यादि शब्द आते हैं। बनाने का नियम, सबसे पहले रखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर सहायक क्रिया के रूप में डू या डज रखेंगे, फिर प्लस, फिर सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस एमवी फर्स्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ओडब्ल्यू। तो बहुत ही सरल नियम है बनाने का, समझ नहीं कर। वो क्वेश्चन वर्ड आया तो सबसे पहले उसे रखें, फिर डू या डज, फिर कर्ता को देख कर रखें डू या डज, फिर रखें कर्ता, फिर नॉट, फिर एमवी फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ओडब्ल्यू। तो राम प्रत्येक रविवार को हॉकी के मैदान में क्यों नहीं जाता है? वाई डज राम नॉट गो टू हॉकीज फील्ड ऑन एवरी संडे? तो वाई आ गया क्वेश्चन वर्ड, डज आ गया डू या डज, राम को देखते हुए, राम आ गया, नॉट नहीं, गो टू एम भी आ गई मेन वर्ड, हॉकीज फील्ड हॉकी के मैदान में, और ऑन एवरी संडे यानी प्रत्येक रविवार को। मैं आज मंदिर से क्यों नहीं आता हूँ? वाई डू आई नॉट कम फ्रॉम टेम्पल टूडे? मैं सबसे पहले इसमें देखेंगे क्वेश्चन वर्ड वाई, अब साइकिल आई के अनुसार डू आएगा, आई नॉट कम आना की, फ्रॉम टेम्पल टूडे तुम वहाँ प्रतिदिन क्यों नहीं जाते हो? वाई डू यू नॉट गो टू देयर डेली? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर आएगा डू या डज डू, फिर सब्जेक्ट यू, नॉट, गो टू देयर डेली। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूँ वो शब्द हैं जिसमें ई एस जुड़ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव बनाते हैं। राम खाना खाता है, राम ईट्स द फूड, इसमें एस जुड़ा। तो ऐसे इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।